नेचुरल तो है जो सूर्य भगवान की रसोई में जो बन गया, और सूर्य भगवान की रसोई में बनकर के जो हम खाएंगे वो हमें बीमारियों से दूर रखेगा। और कभी हमें बीमारी नहीं होगी, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे घुटनों में दर्द नहीं होगी, हम परमात्मा की भक्ति के साथ जुड़े रहेंगे। यदि हम ये अपनी रसोई में पका कर खाएंगे तो सबसे पहले घुटनों में दर्द, गैस वाला भोजन खाओगे तो पेट में गैस। ध्रुव ने सब कुछ त्याग दिया, सूर्य भगवान की रसोई का रखना, और नंगे पांव खड़े हैं। ऐसा समय आ गया कि 6 महीने तक पांव के बल खड़े हो गए, और बल बल खड़े होकर के भगवान को पुकारने लगे, हे प्रभु तुम कहाँ हो, आ जाओ, मुझे तुम्हारा दीदार करना है, मुझे तुम्हारा दर्शन करना है, दर्शन करना है, आ जा। सारे देवता घबरा गए, इतना बल, इतना तप, इतना भजन करने लगे कि संसार की हवा भी रोक नहीं मारा अपने बल के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से। और रोक करके महाराज सब देवता दौड़ दौड़े भगवान विष्णु के पास गए। महाराज महाराज ऐसा कौन है? जब भगवान ने कहा, मेरा नन्हा सा बालक, मेरा नन्हा सा भक्त, 5 वर्ष का भक्त ध्रुव मुझे पुकार रहा है, मुझे जाना होगा। लक्ष्मी मैया ने कहा, प्रभु अब देर मत करो, इतना छोटा सा बालक तुम्हें पुकार रहा है, जाओ। भगवान आए, जैसे ही भगवान आए, भगवान को आए हुए देख करके महाराज आज बड़े प्रसन्न हुए। और जब प्रसन्न हुए, आंखें खुली तो सामने भगवान को खड़े हुए देखा, और ध्रुव जी की वाणी सूख गई। भगवान अपना शंख उठाया और ध्रुव जी घर के साथ लगाया, और एकदम से श्लोक निकल गया, यो अंतः प्रविश्यमवाच विलंब सुप्तां संजीवगत अखिल शक्तिधर स्वाधामन अन्यास्त हस्तचरण हस्तचरण त्वगादिनां प्राणानमो भगवते पुरुषाय। हे प्रभु, मेरे पास ज्यादा कोई गुणगान, आपकी भक्ति करने का या व्याख्यान करने का मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं है, बस मैं इतना जानता हूँ प्रभु, जो मेरे अंदर शब्द चेतना जड़ शब्द है वो सब कुछ आपका है, जो मेरी इंद्रियों से मैं देख पा रहा हूँ वो सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका दिया है। चरणों में प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा, बताओ क्या चाहिए? प्रभु अब आपके दर्शन हो गए, आपके दीदार हो गए, मुझे अब कुछ और पाने की इच्छा ना रही। भगवान ने कहा, ध्रुव जा, जिस आसन को पाने के लिए तुमने भक्ति की थी, जा उस आसन को 36,000 वर्ष का करके तू राज कर, और राज करने के बाद तू मेरे परम धाम को आएगा, तुझे मैं ध्रुव लोक देता हूं, तू सदा सदा के लिए अजर और अमर रहेगा। उत्तर दिशा में ध्रुव तारे के तरह चमकता रहेगा। तो हरे कृष्ण। ये है प्यारे भक्ति का प्रभाव। जो भक्ति करता है वो आज भी ध्रुव तारे की तरह चमकता, हाँ चमकता। अब बात आपकी, आपने चमकना या नाम चमकना वो आपकी किस्मत है। जब भगवान ने ध्रुव को सब कुछ दे दिया, ध्रुव बड़ा प्रसन्न हुआ। ओ मेरी फड़ ले श्याम निभा, फिकर सारे मुक्त गए ने, मेरी फड़ ले श्याम निभा, फिकर सारे मुक्त गए ने, मेरी फड़ ले श्याम निभा, फिकर सारे मुक्त गए ने, मेरी फड़ ले श्याम निभा, फिकर सारे मुक्त गए ने। इसे कल्लो न कर दाता, फिकर सारे मुक्त गए ने, इसे कल्लो न कर दाता, फिकर सारे मुक्त गए ने। करो उठाओ जरा हाथ, पकड़ो ऐसे जाते हो, पकड़ा दो भगवान के हाथ में, है पकड़ाओ जरा भगवान से, भगवान पकड़ो हमारी बात है। मेरी फाड़ ले, मेरी फाड़ ले, मेरी फाड़ ले श्याम निभा, फिकर सारे मुक्त गए ने, मेरी फाड़ ले श्याम निभा, फिकर सारे मुक्त गए ने, मेरी फाड़ ले श्याम निभा, फिकर सारे मुक्त गए ने, मेरी फाड़ ले
घर सारे मुक गए ने किसे गल्लो ना किसे गल्लो ना करदा था घर सारे मुक गए ने किसे गल्लो न करदा था घर सारे मुक गए ने दुनिया पे याद जावे दुनिया पे याद जावे ओ सारे ही ना खेडन उसदे दुनिया पे याद जावे हाँ दुनिया पे याद जावे दुनिया पे याद जावे मेरे बुल्लाओ ते रहे बुलाना ते घर सारे मुक गए मेरे बुलाओ ते रहे बुलाना ते घर सारे मुक गए मेरे बुल्लाओ ते रहे बुलाना ते घर सारे मुक गए मेरे बुलाओ ते रहे बुलाना ते घर सारे मुक गए उठाओ यार अंदर बसिया मेरे चिंता मुक गई सारी हाँ चिंता मुक गई सारी चिंता मुक गई सारी वो चलता अंदर बसिया मेरे चिंता मुक गई सारी हाँ चिंता मुक गई सारी चिंता मुक गई सारी शाम सलोने नेता में फिकर ले गई सारी हाँ फिकर ले गई सारी फिकर ले गई सारी फिकर ले गई सारी शाम सलोने नेता में फिकर ले गई सारी हाँ चिंता ले गई सारी हाँ चिंता ले गई सारी मैं तो हो गई बेपरवाह घर सारे मुक गए मैं तो हो गई बेपरवाह घर सारे मुक गए घर ले शाम निगाह घर सारे मुक गए घर ले शाम निगाह घर सारे मुक गए उठाओ फुल्ला वांगो प्यारा फुल्ला वांगो प्यारा अपे कामों करदा मेरा मैं दे शाम सहारा मैं दे
अब कोई भी रुकदा ना फिकर सारे मुक गए थे कोई भी रुकदा ना फिकर सारे मुक गए थे फड़ ले फड़ ले फड़ ले शाम ने फिकर सारे मुक गए फड़ ले शाम ने फिकर सारे मुक गए थे फड़ ले शाम ने फिकर सारे मुक गए थे फड़ ले शाम ने फिकर सारे मुक गए थे उठ जा काले मामा तेरे मुंह विच खंड मामा उठ जा काले मामा तेरे मुंह विच खंड मामा उठ जा काले मामा तेरे मुंह विच खंड मामा उठ जा काले मामा तेरे मुंह विच खंड मामा दे जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा दे जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा ओ ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा बागों में फिर झूले पड़ गए पक गईयां मिठियां अंबियां बागों में फिर झूले पड़ गए पकड़ियां मिठियां अंबियां ओ बागों में फिर झूले पड़ गए पक गईयां मिठियां अंबियां बागों में फिर झूले पड़ गए पकड़ियां मिठियां अंबियां ये छोटी सी है जिंदगी और रातां लंबियां लंबियां के घर आजा परदेसी तो तेरी मेरी एक जिंदगी घर आजा परदेसी तेरी मेरी एक जिंदगी घर आजा परदेसी तो तेरी मेरी एक जिंदगी घर आजा परदेसी तेरी मेरी एक जिंदगी ओ घर आजा परदेसी ओ तेरी मेरी एक जिंदगी घर आजा परदेसी तेरी मेरी एक जिंदगी घर आजा परदेसी ओ तेरी मेरी एक जिंदगी घर आजा परदेसी तेरी मेरी एक जिंदगी मेरी फड़ ले शाम ने फिकर सारे मुक गए मेरी फड़ ले शाम ने फिकर सारे मुक गए आजा परदेसी ओ तेरी मेरी एक आजा परदेसी तेरी मेरी एक ओ घर आजा परदेसी ओ तेरी मेरी एक जिंदड़ी बोलो जरा बुलाओ भगवान को ओ घर आजा परदेसी ओ तेरी मेरी एक जिंदड़ी ओ घर आजा परदेसी ओ तेरी मेरी उठ जा काले कामा तेरे मुंह विच खंड कामा ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा बागों में फिर झूले पड़ गए पक गईयां मिठियां अंबियां बागों में फिर झूले पड़ गए पकड़ियां मिठियां अंबियां फिर घर आजा परदेसी तेरी मेरी एक जिंदगी घर आजा परदेसी तेरी मेरी एक जिंदगी ओ घर आजा परदेसी तेरी मेरी एक जिंदगी घर आजा परदेसी तेरी मेरी एक जिंदगी प्रभु आप आ गए तो मेरी भर ले शाम ने मेरे सारे कष्ट गए बोलो जिसके विकट समाप्त हो चुके हैं जिसने भी बात भगवान को पकड़ा दिए पकड़ाना चाहता है बोलो जरा तो मेरी भर ले शाम
किसने भी श्याम को अपनी बाह पकड़ा दी ना, फिर उसे कोई चिंता ही नहीं है। बोलो हरे कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण। और फिर ध्रुव जी को महाराज आशीर्वाद देकर के भगवान अपने धाम गए और ध्रुव जी अपने घर को गाते आए, मेरी फल ले श्याम के धाम। जब ऐसा घर को गाते आए, वही गांव के लोग देखे, हे राम ये क्या हो गया, पीड़े पीड़े वस्त्र माथे में तिलक, ये बच्चा गया था, वो ये तो पूरा भक्त बन के आ गया। वही जो लोग उस दिन बुरे शब्द कह रहे थे, जिस सुतेली मां से शब्द कहे थे, आज वही सुतेली मां, वही गांव के लोग ध्रुव के स्वागत के लिए सबसे पहले हाथ लेकर के खड़े हैं। बोलो हरे कृष्ण। सबसे पहले आप स्वागत की खड़े। ये है भक्ति की महिमा, जिसने भक्ति करी बुरे लोग भी धरी के देख कर बदल जाते हैं। और ध्रुव सबको देख के बस एक ही बात गाए, मेरी फल ले श्याम के धाम, मेरी फल ले श्याम के धाम, मेरी फल ले श्याम के धाम। बोलो हरे कृष्ण। और ध्रुव जी राज करते हैं। इस पर बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। जड़ भक्त की कथा है, घर से निकलते हैं भक्ति करने के लिए, परंतु जाकर के कोष्की नदी के किनारे भजन करते हैं, गंडकी नदी के किनारे, और वहां पर एक ऐसी आसक्ति आ जाती है जो आसक्ति उन्हें भजन करने में प्रधान डाल देती है। और जब वो भक्ति करते हैं, ऐसी असुरी शक्ति आई, वो हिरण के रूप में आई, और वो हिरण बन करके ही भजन छूट गया, पूजा पाठ छूट गया, सब कुछ छूट गया, और उन्हें हिरण बनना पड़ गया। देखो भाई, ये जीवन परमात्मा के नाम के लिए मिला है। इस जीवन में सदा आप भगवान की भक्ति करो, कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी पुनः वैसा ही कोई पशु पक्षी बनना पड़े। भगवान सदा प्रार्थना करो कि भगवान जो आपने दिए साढ़े भी फिकर सारे हम उसी मोकले, और सारे काम तो आप ही करता रहते। हे भगवान, इस जीवन में मुक्ति मिल जाए। बोलो हरे कृष्ण, बोलो राधे राधे। और फिर जड़ भक्त जी को हिरण बन करके अपने पूर्व जन्म का ज्ञान है कि भाई मैं पिछले जन्म में मैं क्या था, मेरा ये जीवन मुझे भक्ति करने के लिए मिला है, मुझे क्या करना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण, बोलो राधे राधे। और फिर अगले जन्म में फिर वो जो है मानव तन लेकर के आते हैं, और फिर रघुवर को बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं कि राजा तुम क्या राजा बने हुए, सब पिछले जन्म में भी राजा ही था। और ये क्या उपदेश, क्या आपका शरीर, क्या कर्म, क्या बन, किसको आप इस सेवाकार समझते हो, आप क्या यहाँ से कुछ साथ में हम लेकर के जाना है। और राजा के अभिमान को दूर करते हैं, और दूर कर करके भगवान की भक्ति राजा को भी करने के लिए लगाते हैं, और स्वयं भी भगवान की भक्ति करते हैं, और परमात्मा के दिव्य धाम को जाते हैं। और इसके बाद अजामिल की कथा आती है। अजामिल के पुत्र हुए नारायण, जिसके नारायण भगवान का नाम जपने से अजामिल भी तर गए। देखो भाई, अपने बच्चों के नाम अच्छे रखने चाहिए। आज के युग में ये जो गूगल अंकल चले ना, गूगल अंकल, इन्हें गूगल ही बिठाता, नाम भी गूगल,
ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੁਗਲੀ ਮਿਟਾਤੀ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਗੁਗਲੀ मिटाती बेटा घर की करता बोलो हरे कृष्ण लोग नाम देख रहे पंडित जी से नाम निकालेंगे हाँ जी किस अक्षर निकला जी र से निकला जी फिर वहां जाएंगे गूगल अंदर हाजिर हो र अक्षर से लड़के का नाम बताओ गूगल में मैं हाजिर हो गया हूं र अक्षर से नाम रोनू रख दो नाम क्या नाम है नाम बोलते र से नाम निकला पंडित जी से नाम निकलाएंगे र अक्षर से और फिर रखेंगे राम श्याम हाँ गुरुदास गुरु का दास प्रीतम प्रेम करने वाला घनश्याम हाँ लखन लक्ष्मण ऐसे नाम रखे हैं ये भगवान के नाम है जो अजर और अमर कर गए देखो संसार में और भी बहुत से नाम थे बोलो हरे कृष्ण बोलो राधे राधे और भी बहुत से नाम है दुर्योधन का भी नाम है कंस का भी नाम है परंतु देखो उनका नाम किसने रखा है तो अपने बच्चों का बोलो हरे कृष्ण बोलो राधे राधे बोलो हरे कृष्ण बोलो राधे राधे राम जी इन्हें टोपी ना बाहर ले जाके बाहर पाड़ के ना अंदर किया है उन्होंने बात कानों कान खाई जाते सारे शेरा करके वो सारे लोग का थोड़ी टोपियां भी ध्यान है रहने दो जब जिन्हीं कर देनी है सारे दोनों लेके जा रहे हो मैंने पता राम जी दे सारी है मैं राम जी ने कहा राम जी के अंदर है क्यों राम जी छोटे खातर के वो सारे राम जी ने बताया ये तो पहले राम जी है राम जी ने क्या लेना टोपियां दे बोलो हरे कृष्ण राम जी साहब को देने आए हैं ये बड़े बड़े सेवादार तालियां मारो राम जी खातर एक बार है और अपनी पूरी ड्यूटी निभा दो लगे और साडे महाराज सुदामा जी नाल किते भी सत्संग दा नाल ही ते लगन लगी है जो मैनू लगन लगी है सुदामा तेरे नाम दी लगन लगी है क्यों जी बोल हरे कृष्ण बोल राधे राधे हरे कृष्ण तो अजामिल के घर में एक बार संत आए और संतों ने आकर के अजामिल का जीवन सुधार दिया सबसे छोटे बच्चे का नाम नारायण रखा और नारायण नाम में अजामिल इतना मस्त हो गया कि जीवन में बुरे कर्म किए थे परंतु मरते समय भी अजामिल नारायण का ही नाम लेता था नारायण नारायण के लिए आए उस समय भी नारायण कहाँ है लगाओ आप भी नारायण भगवान को आवाज लगाओ बोलो नारायण लगाओ लगाओ आप भी आवाज बोलो नारायण भगवान की आवाज नारायण आज भी आवाज लगा रहा है बच्चा आंखों से दूर जाए नारायण जब प्राण निकलने लगे उस समय अजामिल आवाज नारायण वो आजा नारायण बचा ले कहां चला गया तेरी आंखों से कहां तुम चला गया देखो हमने एक ध्रुव की कथा की ध्रुव भक्त की कथा की एक ऐसा ही भक्त हमारे पास भी है पिछले 4 दिन से मैं देख रहा हूं और वो सेवा कर रहा है सुदामा जी का बड़ा ही अच्छा शिष्य है बड़ी सेवा कर रहा है धन्यवाद ध्रुव के लिए ताली बजाओ ये बैठे थे बाल ये पास से जा रहा भी यार बता रहा था गुरुजी मैं पास से हूँ मेरा पास से हमारी सिलाई होता मैं सबको जानता हूँ महाराज क्या बात और बड़ी सेवा कर रहा है हमारी बताओ कुदर में पानी पहले होता कुदर में 2 बटन पानी डाल दिया कुछ भी मंगाओ एकदम से हाजिर कभी मना ही नहीं देखा मैंने इसको ये भी वही ध्रुव धन्य ऐसे बच्चों के माता पिता जिन्होंने संतों के संग लगा दिए जाओ बेटे आश्रम में जाओ त्रिवेणी वाले बाबा के पास जाओ सेवा बोलो हरे कृष्ण बोलो राधे राधे
अजब मिलके जब प्राण निकलने लगे तो नारायण का वो करने लगे। अब नारायण नारायण की पुकार सुनते हुए उस समय रास्ते में नारायण भगवान के पार्षद जा रहे थे और पार्षदों के कानों में वो आवाज पड़ी और उस आवाज को सुन करके महाराज आज जुड़े जुड़े आए। अरे अरे कोई मेरा भक्त, कोई हमारे स्वामी को कोई भक्त पुकार रहा है, लगता है वो संकट में है। जब आकर के देखा कि काले क्यूटे यमराज के दूत अजब मिलकर प्राण खींच रहे हैं तो नारायण भगवान के पास भी यमराज के दूतों से डर पड़े। बोलो हरे कृष्ण, बोलो राधे राधे, बोलो हरे कृष्ण, बोलो राधे राधे। वो लड़ पड़े और लड़ करके अजय मिल के प्राण को बचा लिया। आपस में चर्चा करने लगे। अरे अरे यमदूत कहने लगे महाराज आप कौन हैं जो हमारी इस सेवा में आप ये विधान विघ्न डाल रहे हो। कहे महाराज ये नारायण भगवान का नाम जप कर रहे हैं, आपको नहीं पता हम उनके पार्षद हैं, आप इनके प्राण नहीं ले सकते। आपस में जब संवाद को सुना अजय मेरे बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे देखो देखो मैं अंत समय नारायण नारायण पुकार अपने बच्चे का नाम पुकार से मैं बच गया। नहीं यदि मैंने सारा जीवन भक्ति की होती तो आज मैं बैठे को चला जाता। हरे कृष्ण। और बच्चे का नाम से नारायण नारायण जपता हुआ भव से पार हो गए। हरे कृष्ण, बोलो राधे राधे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दो भाई हुए। जब हिरण्याक्ष नामक दैत्य जो है राक्षसी युग के राक्षस को लगे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, जब हिरण्याक्ष का जब वध हो गया, देवताओं ने जब उसका वध कर दिया तो हिरण्यकशिपु देवताओं का बैरी बन गया, दुश्मन बन गया। कहने लगा मैं देवताओं को छोड़ूंगा नहीं, मैं मेरे भाई को मारूंगा। देखना भी अब इस भक्ति कथा इतनी अच्छी कथा आ रही है और ये कथा उसी लिए बनी है जो आजकल महीना चल रहा है। इस साल में 12 महीने नहीं, कितने महीने हैं? 13 महीने। ये साल 13 महीने का पुरुषोत्तम मास चल रहा है और ये पुरुषोत्तम मास अभी चल रहा है। देखो कितना अच्छा सहयोग मिला आप लोगों को। ये 17 तारीख से शुरू हुआ पुरुषोत्तम मास, क्यों जा रही है ना? 17 से 15 से 17 से शुरू हुआ है, 17 से अगली 15 तक ये पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ। कहते हैं ये वही पुरुषोत्तम मास है, शास्त्र हमारे भागवत कथा कहती है, जो हिरण्यकशिपु के उद्धार के लिए भक्त प्रहलाद के कहने पर नरसिंह भगवान ने जो 13वां महीना बनाया था। और इस महीने में किया हुआ दान, एक कथा आप सुन रहे हो, कथा के सुनने से आपको 100 गुना फल मिलेगा। आप 1 रुपये चढ़ाते हो आपको 100 जितना फल मिलेगा, 100 चढ़ाते हो आपको 1000 जितना फल मिलेगा। ब्याज लाके कोई चक्कर नहीं, हमारे 500 चढ़ाते हैं तो मैं जमीन नहीं खाता इसे भी आएगा तो कटा के मंडी में जो करने ना जाते हैं 10-10 बिक्के भी आए तो अगली बार 40-40 बिक्के काटे भगवान ने जन्म लेने चलो। बोलो हरे कृष्ण, बोलो राधे राधे। फिर तो पंजाब में फैसिलिटी है कि हिमाचल में बंदे को जमीन मिले, सारे तो हिमाचल में जहाँ पंजाब में आके कोई जाके ले ही लगता तो पक्का बहन लगाता होते, कोई बाहर लगता जमीन नहीं मिल सकता। पर भाई 2 नंबर आना पता नहीं, 2 नंबर में शायद मंदिर भी साढ़े को 2 नंबर के पैसे नहीं हुए, पर जब पहले काबली गिर रहा हिमाचल दे है कि नहीं? और हिमाचल में कैसा पंजाब है यार, खाने पीने से पंजाब था। तो हरे कृष्ण, क्यों जी ये थोड़े तो खा रहे, नमक पानी थोड़ा ही है तो जीरा खा लिया उड़ा ही गुण गाइए। बोलो हरे कृष्ण। पंजाब का सभी कथा सारी तकरीबन पंजाब चाहिए। सानू रे कौन जानता था इस काम में हमारा साडे घर गए समय घर ते लेके आए पिछले साल, पता नहीं कितना मिल गए कितना सहयोग है मेरे लंबे पाल दूर तक नहीं जाता, क्यों जी? और आचार्य जैसे देखो पिछले साल आचार्य सुभाष जी ने घर भी दया पर कथा करी, फिर कथा में ऐसी कुलग्राम क्या पढ़ना, कुलग्राम क्या नानक क्या बताओ, नानक
नानक राम की कथा रखी थी, डेट कटी थी, तो फिर कैंसिल होगी, लाल जुड़ी जाती। चलो इस बार शिकायत के बाद से करा दे जरूर। मैं भाई बधाइयां हो, मुझे छेती करा दे। बोलो हरे कृष्ण। लगभग थोड़े नेड़े नेड़े को लगरा नानक राम दया पर भलाना बजारा भलड़ी, ये सारे लगभग अपने अपने बेले। आज तो बेले की संगत आई है। वो सारे तेरे मेरे सीनियर थे, सारे सिस्टर मेरे के शास्त्री कह रहे बेला भी दस से केड़ा से उन्होंने बेला है ये इसने बेला सभी पर दरिया में पार कर बेला। हाँ उत्थे साढ़े ते बेचारे मेरे सीनियर थे, स्वागत थे उत्थे बेचारे दीदी साथे के पढ़ते थे, मुझे कोई देखा ही दस हमेशा आए मैं भाई आगे जाएगा मैं क्या चलिए मेरे ससु माता आए स्वागत है उनका। सवाल कितने ने कितने जुड़े हुए हैं और प्लान विच हम रिश्तेदारी हुई अपन उनका मैं रिश्तेदार बच्चे बैठा था उनका थोड़ा ही बच्चा है क्या जी। बोले हरे कृष्ण। अब बात हुई भक्ति की। देखो भाई भक्त किसी के भी घर में जन्म ले सकता। भक्त ये नहीं देखता कि तू राक्षस है तो क्या है। राक्षस के घर में भक्त और भक्तों के घर में राक्षस भी पैदा हो जाते हैं। बोलो हरे कृष्ण। बोलो राधे राधे। कैसे? अब ये राक्षस को लेके हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। जब हिरण्यकशिपु मारा गया देवताओं के द्वारा वध हुआ तो हिरण्यकशिपु बैरी हो गया, दुश्मन हो गया देवताओं का और भक्ति करने चला गया, पर्वत के ऊपर बैठ गया और पर्वत के ऊपर ऐसी भक्ति करने लगा कि उसको अपने शरीर का पता ही नहीं चला। शरीर के ऊपर भी बर्मी चढ़ी, बर्मी की मिट्टी चढ़ी, महाराज भक्ति करने लगे। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी की भक्ति करने लगा। ब्रह्मा जी बैठे हुए ब्रह्मा जी से वरदान मांगने लगा, महाराज मुझे ऐसा वरदान दे दो मैं अजर और अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी कहते महाराज मैं अजर अमर तो मैं कर इसका राक्षस ने पता है कहते कल साढ़े ही साल हो पड़े ने वरदान में सोच समझ के दिता जाता क्यों जी। बोलो हरे कृष्ण। अब क्या हुआ कि महाराज जब ऐसी बात हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा कुछ और मांगो। कहने महाराज का ऐसा वरदान दे दो। इसने तो शुक्र चतुर था, चलाक था। इन लगा ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्तर से मरूं, ना सत्संग से मरूं, ना मैं भगवान आपके बनाए हुए किसी विधान से मरूं, ना मैं 12 महीने में मरूं, मैं कभी ना मरूं, मैं किससे ना मरूं। ब्रह्मा जी कहा बेटे कोई बात चिंता मत कर, तेरे लिए मेरा अलग से विधान बनाया। ना मैं नर से मरूं, ना मैं नारायण से मरूं। अब हिरण्यकशिपु आ गया, ऐसा वरदान लिया, वरदान लेकर के आ गया और देवताओं के ऊपर अत्याचार लगा। देवताओं के ऊपर अत्याचार करने, संत ब्राह्मण गौओं के ऊपर अत्याचार करने लगा। और समय जब बुरा आता है फिर पता चलता। अब हिरण्यकशिपु के 4 बच्चे हैं और सबसे छोटे बच्चे का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद भगवान का भक्त है। कैसे? ये जो प्रहलाद था ना जी, जब हिरण्यकशिपु भक्ति करने के लिए गया तो उस समय प्रहलाद की मां गर्भवती थी। प्रहलाद मां के गर्भ में था। उस समय इंद्र ने क्या किया कि महाराज ये हिरण्यकशिपु की पत्नी का हरण करके उठा के ले गए। नारद जी को पता चला, नारद जी ने इंद्र को डांटा और इंद्र को भगा के ले गया, इंद्र को भगा दिया वहां से। और हिरण्यकशिपु की पत्नी को नारद जी ने अपने महल में रखा, अपने घर में रखा कि तुम यहाँ रहो, जब तक आपके स्वामी भक्ति करके वापस नहीं आते तब तक आप जो है यही हो, आप किसी प्रकार की कोई चिंता ही नहीं करो। बोलो राधे राधे। और वहीं रहे। अब नारद जी को भजन करते हैं, भक्ति पूजा पाठ करते हैं। अब जैसा वो भजन गाए और वैसा ही हिरण्यकशिपु की पत्नी वैसा ही करे। और उस समय प्रहलाद गर्भ में था और गर्भ में होने के कारण अब जैसे संस्कार, जैसा मां ने भजन किया बच्चा भी तो वैसा ही आगे होगा। बोलो हरे कृष्ण। देखो भाई आप देवियों से प्रार्थना है, ये देवियों जब भी आप गर्भ धारण करो उस समय उन 9-10 महीने में कभी भी आप चुगली निंदा मत करो।
कभी किसी की चुगली मत करो, कभी लड़ाई झगड़ा मत करो, कभी अपने चेहरे पर क्रोध मत लेकर के आओ, कभी भी आलस्य मत डालो। यदि आप क्रोध करेंगे तो आपका बच्चा भी क्रोध वाला ही होगा। आप आलस दिखाओगे तो आपका बच्चा भी आगे जाकर के आलस दिखाने वाला ही होगा। आप किसी की बात को नहीं मानोगे तो आपका बच्चा भी आपकी बात कभी नहीं मानेगा। जैसे बीज आप बोओगे उस समय गर्भ के समय, वैसे ही आपका बच्चा होगा। आप भक्ति करोगे, आपका बच्चा आप सास ससुर की सेवा करोगे, पति की सेवा करोगे, घर में अच्छे बन के रहोगे, आपका बच्चा भी वैसे करेगा। आप भगवान को सिखाओगे तो बाद में आपका बच्चा भगवान को सिखाएगा। आप भजन गाओगे, कीर्तन करोगे तो आपका बच्चा भी कीर्तन करने वाला होगा, गवैया होगा, कलाकार होगा। आप कथा सुनोगे, आपका बच्चा भी कथाकार होगा, कथा करने वाला होगा। वैसे ही संस्कार पढ़ते हैं। कोई गर्भ एक कच्चा घड़ा है, जो इस घड़े में जैसा पकाओगे वैसा ही बच्चा पकड़ करके बाहर निकलेगा। बोलो हरे कृष्ण। समझ गए आप? आज ही जाके ना अपने बहुओं का समझाना। जो बहुओं बैठी उन्होंने तो पूरे बांध लिया है ना डाले की हाँ इतना का। बाकी जेडे जिनकी बहुओं का है ना जाके समझाना पाई इतना करना सानू, क्योंकि बच्चे सब संस्कारी तो नहीं है। कौन जानता है साढ़े बच्चे जो है वो इधर हो गए। बहुआ ਤਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਜੋ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀਏ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਆ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਬਹੁ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਇੱਦਾਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਫੜ ਸਾਡੇ ਦਾ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨੂਣ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂਣ ਘੱਟ ਹੀ ਪਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੋੜਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਲਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੋੜਦਾ ਲਾਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਤੋੜਦਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਣੀ। इतना तेरी डाला पाता है तो बहू ने तेरे लिए कितने सुनी बहू ये तो सिंगल नहीं इतना तेरी बहू है इतना जो ना बहुत अच्छा तेरे बहू ने थोड़ी सेवा ही था ये अपनी बहू से लगाए तो बहू ने बोलो हरे कृष्ण, बोलो राधे राधे। क्यों जी? जैसा आप करोगे वैसा ही बन जाएगा। और एक बात और, यदि आपने जो आगे बोलते नहीं बातें कि हाँ जी गुस्सा मत करना मेरी बात का, मेरा कर्तव्य है बोलना। यदि आपने अपने सास ससुर की सेवा की होगी तब आपकी बहू आपकी सेवा करेगी, नहीं वो भी सेवा नहीं आपकी करेगी। बोलो हरे कृष्ण। जैसी आप करोगे वैसी बहू आपको मिलेगी। यदि आपने नहीं की होगी तो आप कहां से इच्छा रखते हो बुराई करने? आप अपनी सास को धक्के मारते हो और बहू भाग तो रानी मेरी आरती धारे कितने दार में बोलो हरे कृष्ण, राधे। जैसा करोगे वैसा मिलेगा। बोए पेड़ बबूल के आम कहां से, बोलो आम कहां से? जैसा किसी बीज बोना, क्यों लाला जी, जैसा बीज बोना वैसे ही तो फल पाना। क्यों से ठंडे बीज के तुम सोचोगे फल ले लिए वैसे नहीं दोनों तो भाई दोनों हम खोदे भी चले रहे हैं। बोलो हरे कृष्ण। अब भाई जब ऐसा वर ले लिया वैसी संतान होती है। हिरण्यकश्यप घर में आया, प्रहलाद बच्चे को देखा, उसे पढ़ने के लिए विद्यालय में भेज दिया। षंड और अमर का विद्यालय गुरुकुल है, दैत्य कुल का। वहां पर एक ही शिक्षा दी जाती है कि ब्राह्मण कुछ नहीं है, गौएं कुछ नहीं है, संसार कुछ नहीं है, बुरे कर्म करो, मांस खाओ, मारो, अत्याचार करो, लोगों से वैर करो, लोगों से जलस करो, बस एक ही शिक्षा दी जाती है। परंतु प्रहलाद ने तो कुछ और सीखा है। प्रहलाद का वहां मन न लगा। 5-4 महीने बाद प्रहलाद को घर लेकर के आए। जब घर लेकर के आए, हिरण्यकश्यप ने उसने पुत्र को अपनी गोद में लिया और पूछ लिया, बता बेटे तेने क्या सीखा, क्या पढ़ा है? अब बच्चा लग गया 9 प्रकार की भक्ति बताने। पिताजी ये शरीर व्यर्थ है, इस शरीर का कभी अभिमान मत करो, कभी किसी से वैर मत रखो, द्वेष मत रखो, इच्छा मत रखो, सदा भगवान के भक्त बन करके रखो। कहने
लगे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनम निवेदनम। नौ प्रकार की भक्ति बता दी। कहने लगे श्रवणम, हे पिताजी ये शरीर दिया है, ये भगवान ने कान दिया, इससे भगवान की कथा को श्रवण करो। बोलो हरे कृष्ण। कीर्तनम, इससे भगवान का कीर्तन करो। और विष्णु स्मरणम, भगवान का सदा याद करो। और पाद सेवनम, भगवान के चरण की सेवा करो। अर्चनम, भगवान की पूजन करो। बोलो हरे कृष्ण। बोलो राधे राधे। आज गुरु महाराज जी भी कथा में आ गए, ये अपना आशीर्वाद देने के लिए। देखिए तो इनका ही लगाया हुआ ये वृक्ष है, इनका ही लगाया हुआ पौधा है। ये त्रिवेणी का संगम, एक त्रिवेणी का संगम प्रयागराज में है और एक त्रिवेणी का संगम पलाम में है महाराज। एक प्रयागराज में त्रिवेणी संगम और दूसरा त्रिवेणी संगम कहाँ है? बलाना। नहाना तुसी गोता तुसी लाना। देखो साल का दो बार गोता लाने का मतलब दो दफा महाराज ही करवाया। बोल हरे कृष्ण। और रब मेरा सतगुर बन के आया, मैनू देख लैन दे। रब मेरा सतगुर बन के रब मेरा सतगुर बन के आया, मैनू देख लैन दे। रब मेरा सतगुर बन के आया, मैनू देख लैन दे। देख लैन दे, मत्था देख लैन दे। देख लैन दे, मत्था देख लैन दे। रब मेरा सतगुर बन के आया, मैनू देख लैन दे। रब मेरा सतगुर बन के आया, मैनू देख लैन दे। सतगुर रोगियां दे बल जाते, सारे रोग दूर हो जाते। सारे रोग दूर हो जाते, सारे रोग दूर हो जाते। सतगुर रोगियां दे बल जाते, सारे रोग दूर हो जाते। सारे रोग दूर हो जाते, सारे रोग दूर हो जाते। कीड़ा वैद आया, मैनू देख लैन दे। 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 रब मेरा सतगुर बन के आया, मैनू देख लैन दे। रब मेरा सतगुर बन के आया, मैनू देख लैन दे। माता सजियाए, मैनू देख लैन दे। आया, मैनू देख लैन दे। देख लैन दे, मत्था देख लैन दे। देख लैन दे, मत्था देख लैन दे। रब मेरा सतगुर बन के आया, मैनू देख लैन दे। रब मेरा सतगुर बन के आया, मैनू देख लैन दे। रब मेरा सतगुर बन के आया, मैनू देख लैन दे। रब मेरा सतगुर बन के आया, मैनू देख लैन दे। उस्मार दास दी सतगुर बन के आया, मैनू देख देख लैन दे, मत्था देख लैन दे।
ज्ञान की कथा चल रही है और ज्ञान देने वाले गुरु ही हैं। गुरुओं के बिना जीवन में कुछ नहीं। प्रहलाद के जीवन में नारद जी गुरु बन करके आए हैं, माँ के गर्भ में ही ज्ञान दिया है और षड अमर के पढ़ाने पर भी वो दूसरा रंग नहीं चढ़ा। रंग चढ़ा कौन सा? श्रवणम, कि भगवान की भक्ति श्रवण करो। पिता को कहने लग गया पाद सेवनम, भगवान के पांव की सदा सेवन करो। अर्चनम बंधनम, बंधन करो, पूजा करो, आरती करो। दास्यम, भगवान के दास बन जाओ। और शुद्ध आत्म निवेदनम, और अपने आप को भगवान को अर्पण कर दो। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण राधे राधे। जब ऐसी बात प्रहलाद ने सुनी, प्रहलाद के मुख से जब हिरण्यकश्यप ने सुनी, हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित, अरे बालक, तुझे किसने ऐसा बताया? ये क्या, कहां से क्या ऐसा? ब्राह्मण के गुरु षड और हमारे कहा हो तुम? इधर आओ। पास में बुलाया। हाँ जी महाराज, राजन बताओ क्या? ये क्या, मेरे बच्चों को क्या शिक्षा दी थी तुमने? ये क्या, ये भगवान का नाम बता रहा है? कौन भगवान? इसे तुम्हें नहीं बताया कि मेरे से अलावा संसार में कोई और नहीं है? महाराज, हमने तो इसे ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया, ऐसी तो आपने शिक्षा नीति ही नहीं लगाई है। महाराज, जो आपने शिक्षा नीति लगाई है हमने तो वही पढ़ाई। क्या पढ़ाया? बोले सी फॉर कैट, कैट मींस बिल्ली, आर फॉर रैट, रैट मैंने चूहा। हमने तो चूहा, कुत्ता, बिल्ली, डीगो, डॉग वही पढ़ाया। हमें तो आर फॉर राम पढ़ाया ही नहीं, ए फॉर अर्जुन नहीं पढ़ाया, बी से बलराम नहीं पढ़ाया। हमें तो डॉग, कुत्ता, बिल्ली यही पढ़ाया। इसे कहां से आ गया राम? कहां से आ गई ये भक्ति? ये कहां से आ गई? अरे ये तो भक्ति की बातें कर रहा है। अच्छा, हाँ बोले ठीक है, चिंता मारूंगा मैं, से ले जाओ। अपने गुरुकुल में ले गए, अपने गुरुकुल में ले जाकर के फिर से पूछा, पुत्र कहाँ सीखा? बोले मैंने कहीं से नहीं सीखा। बस आप भी सोचो, भगवान की भक्ति करो जीवन में और इसके सिवाय कुछ नहीं है। भगवान का भजन करो गुरुदेव। जब नहीं ऐसी भक्ति सिखाने लगे, ऐसे भक्ति सिखाने लगे महाराज, उनको भी गुरुकुल में नहीं बाहर लगा दी। और फिर से कुछ देर बाद फिर से आए, और जब फिर से आए और फिर से आकर के फिर से हिरण्यकश्यप ने पूछा, बताओ पता नहीं क्या सीखा? और फिर प्रहलाद ने कह दिया, पिताजी ये शरीर केवल और केवल भक्ति करने के लिए बना है, शरीर से केवल भगवान का ध्यान। अब ऐसे हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, प्रहलाद को उठाया, धरती पर पटक दिया, कह दिया जाओ इसे मार दो, इसे कुचल दो, इसे बर्बाद दो, मेरी आंखों के सामने आज के बाद ये नहीं दिखना। और हिरण्यकश्यप ने जैसे धरती पर फेंका, सेवकों ने प्रहलाद को उठाया, उठा करके पहाड़ से नीचे गिरा दिया गया। जब पहाड़ से नीचे गिराया, फिर भी बाल बांका नहीं, सांपों के बीच में रखा गया, सांप को डसा, सांप का विष प्रहलाद को ना चला गया, हाथियों के बीच में छोड़ा गया, हाथी से कुचलवाया गया, फिर भी प्रहलाद को प्राण आया। क्योंकि कहा गया है, जागो रखे साइया, मार सके ना कोई, बाल भी बांका कर ना सके पाने जग बैरी। कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसे सिर पर गुरुओं का हाथ है, जिसे सिर पर भगवान का हाथ है, कोई भी बिगाड़ सकता, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, जिसे सिर पे गुरुओं का। इस करके दोनों का ना सदा गुरुओं के शरणों ਦੇ ਵਿੱਚ रहना, चरणों ਦੇ ਵਿੱਚ रहना, उनके चरणों की सेवा करने जनी हो सके। जब कुछ ना बिगड़ा, फिर आ गया सामने, महाराज इसका तो कुछ बिगड़ा नहीं, तो मरा ही नहीं। अच्छा, अरे प्रहलाद तो हमें ज्ञान दे रहा है। हाँ पिताजी, मैं क्या तुम्हें बताऊं, तुम मेरे भगवान से वैर रखते हो। अरे मेरे भगवान कण कण में विराजमान है, हर स्थान पर मेरे भगवान विराजमान है। कहाँ विराजमान है? अरे हर कण कण में। पिताजी तुम्हारे अंदर जो बोल रहा है वो भी मेरे भगवान बोल रहे हैं। कि मेरे भगवान ना होते तो तेरे मुख से एक शब्द भी ना निकलता। बोलो हरे कृष्ण, एक शब्द भी ना निकलता। अच्छा, मेरे अंदर भगवान कभी नहीं हो सकता, मेरे अंदर भगवान। और कहाँ है तुम्हारे भगवान? अरे मेरे भगवान तो हर जगह कण कण में विराजमान है। अरे इस पितर के ऊपर भी। हाँ रुक, मैं अभी तुम्हारे भगवान को देखता हूँ। हिरण्यकश्यप ने गदा उठाई, उठा करके जैसे कहा कि इस खंबे के ऊपर, खंबे के बीच में भगवान है। हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा को उठा करके यूं घुमा करके खंबे के ऊपर प्रहार कर दिया और खंबा
घंटा के बीच से विकराल रूपधारी नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हुआ, विकराल रूप, शेर का चेहरा, बड़े बड़े नाक, ना नर ना नारायण, अलग रूप बना करके आ जाए। इतना क्रोध, आंखों से अंगारे निकल रहे हैं। और देखते ही देखते जैसे ही भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु डर के मारे कहां पे, प्रहलाद, यही तुम्हारे भगवान है, यही भगवान है। अरे हाँ, यही भगवान है। और देखते ही देखते भगवान आगे बढ़े, हिरण्यकशिपु ने गोद में उठा लिया और उठा करके दहलीज के बीच में ले गए, अपनी जंघाओं को ऊपर लेटा लिया। और हिरण्यकशिपु, तुमने क्या वरदान मांगा है बता। महाराज मैंने वरदान मांगा है, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। तूने मेरे भक्त को दुखाया है, देखना दिन है ना रात है, ये संध्या का बेला है, अभी सूर्य भी अस्त हो रहा है और चंद्रमा भी निकल रहा है। और बता क्या मांगा। बोले ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, देखना तू अंदर है ना तू बाहर, तू दहलीज के बीच में। और बोले मैंने मांगा ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं, देखना तू ऊपर है ना तू नीचे, तू मेरी जंघाओं के ऊपर है। बताओ और क्या मांगा है। बोले मैंने मांगा है ना मैं नर से मरूं ना मैं नारायण से मरूं, तो देख ना मैं नर हूं ना मैं नारायण हूं, ये मैंने तेरे लिए बनाया है। और क्या मांगा है। बोले मैंने ये भी मांगा है कि मैं बनाए हुए 12 महीने से किसी महीने में ना मरूं, तो देख मैंने तेरे लिए ये पुरुषोत्तम का मांस बनाया है। जैसे देखा कांप लगा, भगवान ने अपने हाथ आगे उठाए और दोनों हाथों के नाखूनों से हिरण्यकशिपु के छाती को चीर दिया। बोले नरसिंह भगवान नाखून से चीर दिया और आंतड़ियों के साथ निकाल करके अपने गले में धारण कर दिया, गले में धारण कर दिया। सब देवता घबरा गए। अरे अरे ये नरसिंह भगवान क्रोध कैसे शांत करे, क्या करे। सब देवता घबराए जाकर के लक्ष्मी मैया के पास चले गए। लक्ष्मी मैया, ये आपके स्वामी नारायण हैं, बड़े क्रोधित हैं, आप ही कंट्रोल कर सकते हैं। देखना भाई, यदि कोई व्यक्ति क्रोधित हो ना, कहीं उसकी लक्ष्मी सामने आ जाए, वो क्रोध एकदम से शांत हो जाता है। घर वाले सामने आए, हर कारण अपने आप की बिल्ली को दे, बोलो हरे कृष्णा, बोलो राधे राधे, सब तो यही हाल है। घर वाले सामने किसी भी जवाब नहीं जाती, हमने कभी लक्ष्मी मैया ही है भाई, उन्हें क्रोध शांत करवा सकते। कि महाराज लक्ष्मी मैया आई, जब आकर के देखा नारायण भगवान का विचित्र रूप, और उस समय नारायण भगवान वैसे हुंकारे ले रहे हैं बड़े क्रोध में। जैसे ही जोर से एकदम से हुंकार मारी, लक्ष्मी मैया डर गई, भागी। ये तो मेरे नारायण नहीं, मेरे नारायण ऐसे, वो तो मेरे सामने एकदम से शांत हो जाते हैं, वो तो कभी क्रोध करते हैं, ये मेरे नारायण। लक्ष्मी मैया वहां से, अब सारे देवता ने क्या करें। प्रहलाद को कहा, हे भक्त प्रहलाद, तुम ही हो जो ताज, तो शांति कर सकते। तुम्हारे कहने पर भगवान आए हैं और तुम ही कल्याण कर सकते। बोलो हरे कृष्ण, बोलो राधे राधे। और भक्त नजदीक गए। हिरण्यकशिपु बहुत से प्रहलाद जी के ऊपर नरसिंह भगवान बहुत से फुंकारे छोड़ते रहे क्रोध में, और जितनी फुंकारे मारे प्रहलाद और नजदीक जाए। भगवान नरसिंह ने पूछा, प्रहलाद पुत्र तुम्हें डर नहीं लगता?
शेर का बच्चा जो होता है ना, वो कभी डरता नहीं। आप शेर हैं, मैं आपका बच्चा हूं, आपका बनाया हुआ हूं, क्या मैं आपसे डरूंगा? पिता से भी पुत्र थोड़ी डरता है, वो कितना क्रोधित होगा, ये मार खा के फिर भी ऊपर। लेकिन सिंह का बच्चा होता है, शेर का बच्चा, जितना मर्जी वो कर ले, और सिंह का बच्चा स्वयं आकर के सिंह के पीठ के ऊपर चढ़ जाता है, वो डरता है। महाराज मैं आपका बच्चा हूं, मैं क्यों डरूंगा? मैं डरने वाला। वाह प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त, जहां मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। महाराज आशीर्वाद दीजिए कि ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जो मेरे पिताजी हैं कि अब तो संसार को छोड़कर चले गए, परंतु अगले जन्म में कभी ये बैर लेकर के ना आए, ये तुम्हारे भक्त बन जाए, प्रभु आपके भक्त बन जाए, इनकी सदगति हो जाए। भगवान कहने लगे प्रहलाद, पुत्र जिस घर में तेरे जैसा बेटा उत्पन्न हो जाए, उसके कभी माता पिता क्या, उसके 21 पीढ़ियों तक उसके कुल में कभी कोई भी किसी इंसान की अधोगति नहीं होती, कोई प्रेत नहीं बढ़ सकता। और जो इस महीने में जो चला जाए, वो तो साक्षात भगवान के धाम को जाता है। बोलो हरे कृष्ण, बोलो राधे राधे। इसलिए तेरे पिता की दुर्गति थी, ये वैकुंठ धाम को जाएगा। बोलो हरे कृष्ण। ऐसे ऐसे भक्त हुए, और भक्त और भगवान, बस बुलाने का तरीका अपना अपना है कि आप भगवान को बुलाते हैं कैसे। बोलो हरे कृष्ण, बोलो राधे राधे। इसके बाद समुद्र मंथन होता है, और समुद्र मंथन क्या है? समुद्र मंथन है शरीर का मंथन। यदि मैं कहूँ, कहने का अभिप्राय है कि समुद्र मंथन शरीर का मंथन है एक तरह का, क्योंकि जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो समुद्र मंथन जब हुआ, समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला। क्या निकला? विष, जहर, जहर कहते हैं, जहर निकला। और जहर निकलने से धरती कांपने लगी। देखो जब इंसान सबसे पहले जब भक्ति करता है तो भक्ति के प्रभाव से उसके इंसान के अंदर का जहर ही तो निकलता है, जहर ही समाप्त होता है, वो दास बन जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है, वो ईर्ष्या द्वेष से दूर हो जाता है। ये है भक्ति, ये है समुद्र मंथन। भक्ति करो, भक्ति करने से आपके अंदर का जहर, आपके अंदर का विष, आपके अंदर की ज्वाला दूर हो जाएगी। यही समुद्र मंथन है। और सबसे पहले विष निकला, और विष भगवान शंकर जी ने धारण किया अपने कंठ में, और भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ। और फिर इसके बाद कामधेनु गाय निकली है, कौस्तुभ मणियां निकली है, रंभरा इत्यादि निकली है, कल्प वृक्ष इत्यादि निकले हैं। और उसके बाद कौस्तुभ मणि निकली है, परिजात वृक्ष निकला, माँ लक्ष्मी जी आए, और उसके बाद निकली मदिरा। क्या निकली? मदिरा। मदिरा मानो हाँ श्राप। और श्राप किसको दी गई? हाँ बोलो, राक्षसों। जो शराब पीते हैं कौन होते हैं जी? मैं नहीं बोलता, आप देखो मैं नहीं बोलता। जो थोड़ी देख बोलने का तो देखते तो नहीं बैठे के तेरे, तो ये क्या जाएंगे? नहीं मैं राक्षस है, हाँ राक्षस है क्या है? तो जो शराब पीते हैं वो कौन होते हैं? जो बेचते हैं वो कौन होते हैं? जो नशा बेचते हैं कौन होते हैं? ये हमारे लिए नहीं करें। बोलो हरे कृष्ण। इन चीजों से दूर रहो, भक्ति करो, भजन करो। और फिर जो है धर्ममंत्री भगवान अमृत का कलश लेकर के निकलते हैं, और अमृत का कलश लेकर निकलते हैं। देवता दानव जो है उस समय अमृत के कलश को लेकर के भाग जाते हैं, और फिर मोहिनी भगवान का प्राकट्य होता है। मोहिनी भगवान अमृत का कलश लेकर के देवताओं को पिला देते हैं, और एक राक्षस बीच में जो है शुभ करके अमृत को पी लेते हैं, और भगवान अपने चक्कर के द्वारा उसके शरीर को काट देते हैं, जिसका नाम होता है राहुल। हरे कृष्ण, बोलो राधे राधे। और फिर भगवान सभी देवता लोग जो है अमृत पी करके, राक्षसों के साथ युद्ध होता है, राक्षसों को मार देते हैं। उनमें से शुक्राचार्य अपनी विद्या के साथ राक्षसों को फिर जीवित कर लेते हैं। बलि जी हुए, और बलि जी ने शुक्राचार्य जी की विद्या के साथ जो है मृत संजीवनी विद्या जानते शुक्राचार्य जी, उनकी विद्या को सीख करके ले करके फिर बलि शुक्राचार्य जी कहने पर संत ब्राह्मणों और गौओं का पूजन करने लगा, जिसके प्रभाव से ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तेजोमय रथ मिला। क्या मिला? तेजोमय रथ।
और वो इतने बड़े दानी हुए कि 3 लोक में उनसे बड़ा कोई दानी ही नहीं हुआ। बोलो हरे कृष्ण, बोलो राधे राधे। और फिर राजा बलि के घर में भगवान स्वयं मांगने के लिए, और उनकी भक्ति को देख करके, राजा बलि की भक्ति को देख करके भगवान भी बोले हो गए उनकी भक्ति के आगे कि अरे इतनी भक्ति है राजा बलि की। भगवान भी बोले हो गए, कहने का मतलब वामन भगवान को बताए भक्ति को देख कर। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है ना, बड़े व्यक्ति के आगे छोटा व्यक्ति कहता है हाँ ये गरीब व्यक्ति, बड़े अमीर व्यक्ति आगे हाँ ये छोटा ही वो ना करता। अब चाहे उसके पास कितनी भी भक्ति क्यों ना हो, अमीर के पास चाहे कितने भी अवगुण क्यों ना हो, फिर भी लोगों को बड़े वाला दिखेगा, छोटे वाला हाँ दिखेगा ही नहीं, बताओ नहीं दिखेगा। फिर भी अमीर दिखेगा हाँ इसके साथ यारी लगाओ, गरीब को कोई देखता वही। बोलो हरे कृष्ण। और फिर महाराज शुक्राचार्य जी यज्ञ करवा रहे होते हैं और वामन भगवान आते हैं, कितना सुंदर सा चेहरा है, और कीर्तन करते हैं वामन भगवान वहां करके, इतने सुंदर भजन गाते हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे। इतना सुंदर कीर्तन गाते हैं, और उनको देखकर शुक्राचार्य जी अपने बलि महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर कहते हैं कि आज मैं सर्वस्व अपना इनके ऊपर लौटा दूंगा, सर्वस्व लौटा दूंगा। सर्वस्व लौटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब वो तैयार होते हैं उसके बाद महाराज क्या कहें कि शुक्राचार्य के बीच में वादा डाल देते हैं। शुक्राचार्य जी कहने लगे मुझे ये कोई वो नहीं लगते, मुझे ये कोई भगवान नहीं लगते, लगता है ये स्वयं नारायण आया है। बलि जी कहने लगे महाराज कोई भी हो, मैं इनके भजनों को सुन करके मैं आज सर्वस्व सौंप दूंगा इन्हें। कहने लगे महाराज बताओ, ब्राह्मण देव हमारे घर में आए, बताओ क्या चाहते हो। भगवान कहने लगे मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम यदि देना ही चाहते हो, वैसे मेरी लेने की इच्छा नहीं है, तुम यदि देना चाहते हो तो पदानी त्रीणि दैत्येंद्र समितानि पदा, तुम 3 पद भूमि मुझे दे दो, बस इसमें मैं कुछ 3 पद नहीं महाराज बहुत वो करो। हाँ शुक्राचार्य बोलो संकल्प, मैं संकल्प करके लूंगा। जय संकल्प करने लगे। शुक्राचार्य ने मक्खी का रूप धारण किया, उस शंख के बीच में बैठकर कहले महाराज मैं नहीं होने दूंगा, भले ये ठग रहा है, ये ठग रहा है, ये कोई शरिया है, ये शरिया बन करके स्वयं आया है आज। बलि जी ये तुम्हें ठग लेगा, तुम चिंता ना करो, तुम चिंता ना करो। बलि महाराज कहने लगे ठगदा तो ठग लेने दे, आज ठग लेने दे, कोई गल नहीं, कोई चक्कर नहीं, पर वो जिथे साडी लगी आवे लगी रहन दे, जिथे साडी लगी आवे, ओ जिथे साडी लगी आवे लगी रहन दे, ओ जिथे लगी रहन दे। ओ लोकी कहंदे ठगी आवे ठगी रहन दे, लोकी कहंदे ठगी आवे ठगी रहन दे, ओ लोकी कहंदे ठगी आवे ठगी रहन दे, लोकी कहंदे ठगी आवे ठगी रहन दे। ओ जिथे साडी लगी आवे लगी रहन दे, जिथे साडी लगी आवे लगी रहन दे, जिथे साडी लगी आवे लगी रहन दे, जिथे साडी लगी आवे लगी रहन दे। भाव रहा जिसकी भगवान के साथ लग गई रहा उठा लेना। वो लोकां दियां गल्लां च ना आया कर सोहणिया, 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 लोकां धर्मां विच माया कर
तेरा दूनी शक्ति है ते शक्ति रहन दे तेरा दूना शक्ति है ते शक्ति रहन दे ओ जिथे साडी ओ जिथे साडी ओ जिथे साडी लगी है ते लगी रहन दे जिथे साडी लगी है ते लगी रहन दे ओ जिथे साडी लगी है ते लगी रहन दे जिथे साडी लगी है ते लगी रहन दे और भाव लगा सोना मेरा बांके बिहारी सोना मेरा बांके बिहारी छक देती मैं दुनिया सारी छक देती मैं दुनिया सारी सोना मेरा बांके बिहारी सोना मेरा बांके बिहारी छक देती मैं दुनिया सारी छक देती मैं दुनिया सारी मिल गई मैनू राधा प्यारी 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 शाम दे नाल मेरी लग गई यारी शाम दे नाल मेरी लग गई यारी गुरुआं दे नाल मेरी लग गई यारी गुरुआं दे नाल मेरी लग गई यारी लोकी कहते लोकी कहते ठगी ते ठगी रहन दे 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 जिथे साडी जिथे साडी लगी ते लगी रहन दे साडी लगी ते लगी रहन दे ओ जिथे साडी लगी ते लगी रहन दे लोकी कहते ठगी ते ठगी रहन दे लोकी कहते ठगी ते ठगी रहन दे जिथे साडी जिथे साडी जिथे साडी जिथे साडी लगी ते लगी रहन दे 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 ओ जिथे साडी लगी ते लगी रहन दे आज तो शहरी भी आ गई है क्या बात इन्हें कोई इशारे है मेरा भजन लगा दो इनका एक भजन बड़ा प्यारा है गाएंगे जी लास्ट में आपका भजन पक्का गाएंगे आज ठीक है हाँ पक्का गाएंगे बोलो हरे कृष्ण आज बारी जी ने कह दिया जिथे मेरी लगी रहन दे भावें मैनू ठग लेवे भावें कुछ भी हो जावे अज पर अज मैं सर्वस्व लुटा देना और देखते ही देखते महाराज सब कुछ दान दे दिया देखते ही देखते जैसे संकल्प हाथ पे आया जब जलना गिरने लगे संकल्प से तो क्या किया महाराज वामन भगवान ने तिनका उठाया और शंख के बीच में लगा दिया और शुक्राचार्य की जाके आंख पे लग गई आंख फूट गई तो प्यारे जो दूसरे को दान करने से रोके उसकी आंख क्या हो जाती है आंख उड़ जाती है इसलिए कभी किसी को दान करने से मत रोकना देखना लोग ये करते भी है कि दान चढ़ाया क्या करना बंट दिया है कोई देखना ब्याह शादी होगी कहीं मुहूर्त होगा तो देखना शादी होगी ना देखना जब टेंट टूट वाले करेंगे शराब करेंगे तो कोई बापू यार लाख की 2 लाख की वो तो घर में क्यों करा शायद तो पैलेस में कर 20 लाख का पैलेस कर लेंगे जब आनी पंडित जी की बारी में चलेंगे तब पिंड ने 20 बच्चे ने इकट्ठे होकर बहन आते हैं इसको पंडित जी की क्या पंडित जी ने मेरा घंटा बटे दे दो 11 सर बस ज्यादा ही 10,000 दे दो ऐसे ही है क्यों जी जब दान करने की बारी आई जिस पंडित जी ने आपका मुहूर्त निकाला घर में कुंडलियां मिलाई कितनी बार कुंडलियां मिलाई हाँ जिस पंडित जी ने आकर के आपका विवाह जोड़ा
जिस पंडित जी ने वेदी करवाई, जिस पंडित जी ने आपके बच्चों के लिए ऐसे वचन बोले कि हाँ जाओ दूधो नहाओ पूतो हो, आपके बच्चों अगर सुखी हो, आपका घर धन धान्य वाला हो, उन पंडित जी को कह रहे हैं। और जिसने शराब पी ललकारे मार दे गए, एक मरी है पंडित जी मेरे सारे करते उथे किसी ने नहीं किया कि हाँ पंडित जी ने बढ़िया वचन बोले, नहीं हम पंडित जी ने दक्षिणा जा रहे दान दी तो बोल सकता, पर जेड़ा भी इतना करदा ना छੱਡ 11000 कहना देना ब्याह दा। वैसे एक सीधी सीधी गल कहां तुहानू, जे तुसी ब्याह पर 10 लाख रुपया खर्चिया तो 10वां हिस्सा ला ले पंडित जी दा, सीधा सीधा कितना बन गया लाख रुपया, 10वां सौ का पंडित जी दा नहीं। वो दोष है, सच गल बोल रहा हूं, पर दिंदे दा केड़ा है, कोई दिंदा नहीं है, और वो 10वां दसूत ब्राह्मण का है। जी आपने करोड़ खर्चा, आजकल तो शादियां वैसे ऐसी करे 50 लाख 60 लाख से कम, तो पंडित जी का कितनी बनी, करोड़ खर्च दिया तो 10 लाख, कम से कम लाख का दो, लाख ने एक रात ब्याह का 11000 का दो पंडित जी को, इन्ना का बनता है। बोलो हरे कृष्ण। इसलिए कभी दान में मत रोकना। और देखते ही देखते वामन भगवान ने एक पग में ऊपर के साथ पग, दूसरे पग में नीचे, तीसरा पग राजा बलि के शीश पे रखा और स्वयं भी राजा बलि के द्वारपाल बन करके खड़े। बोलो हरे कृष्णा। इसके बाद बड़ी सुंदर कथाएं हैं, गंगावतार की कथा है, राम कथा है, और उसके बाद आ जाती है भगवान श्री कृष्ण की कथा, जन्म की कथा करते हैं। देखो भाई, बोलो हरे कृष्ण, बोलो राधे राधे। यदुवंश के राजा है सूरसेन, और एक राजा हुए उग्रसेन, जिनके बेटा हुआ कंस। कंस देखो भाई कैसे हुआ, जबकि उग्रसेन तो बड़े भक्त थे, कंस बड़ा दुष्ट हुआ आगे। कैसे? क्योंकि एक बार क्या हुआ, कंस की मां है पवन रेखा। जब कंस गर्भ में था उस समय पवन रेखा, इस कथा को आज के युग से जोड़ना, पवन रेखा भी खुले बाल रख करके, और गर्भ में बच्चा था, बालक था, और उस समय वो कपड़े, छोटे कपड़े पहन करके, जिसको आजकल युग में कपड़े चले ना शॉर्ट्स, जो देवियां पहन रही है, वो ऐसे वस्त्र पहन करके वो रह रही थी, घूम रही थी। उस समय एक राक्षस आया, धूमिल नाम का राक्षस। उस धूमिल नाम के राक्षस की दृष्टि पड़ गई पवन रेखा के गर्भ के ऊपर, और गर्भ क्या हो गया, दूषित हो गया गर्भ। इसीलिए कहते हैं देवियों, अपना सिर ढक करके रखो, और दुपट्टा ऐसे लो कि आपका बिल्कुल बदन आपका ढका हो, ऐसे नहीं कभी हो बैठो, आपका बदन ढका, शोभा उसी के साथ। और जब गर्भवती हो तो अपने गर्भ को भी छुपा करके रखो। क्या पता है आज के युग में कैसे कैसे लोग संसार में फिर रहे, पूरी दृष्टि के लोग हैं। कौन, मैं तो कहता हूँ लगभग मैं कहूँ तो 90% लोग संसार में ऐसे जो दूसरे की भलाई चाहते ही, 90 का 99% ही ऐसे हैं आजकल, जो चाहते नहीं कि दूसरे का वंश चल सके। क्या पता किसकी दृष्टि कैसी है, कोई पता है? ऐसी दृष्टि किसी क्या पता पड़ जाए हमारे घर पे, हमारे घर में भी कहीं कंस हो जाए, पहला पता थोड़ी है। वो धूमिल नाम के राक्षस की पड़ी, और कंस जैसा मूर्ख दुष्ट प्राणी घर में पैदा हो गया, जिसने प्रजा के ऊपर अत्याचार कर दिया। और शूरसेन जो है, उनके पुत्र है वसुदेव जी। वसुदेव जी उनके पुत्र हैं। अब कंस जी के चाचा है देवक, देवक की बेटी है देवकी। उनके ऊपर एक दिन निगाह पड़ गई, कंस राजा बन गया। राजा बना कैसे कि एक दिन युद्ध हुआ, और युद्ध में उसने अगासुर, भगासुर, तृणावत, केशी सबको जो है हरा दिया। जब हरा दिया तो वहां पर उनके ससुर साहब बैठे हैं। उन्होंने कहा, बेटे तुम इतने बड़े योद्धा हो, तुम्हें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, तुम्हें राजा बनो, अपने पिता को राजगद्दी से उतार दो। और पिता को राजगद्दी से उतार दिया। बोलो हरे कृष्ण, बोलो राधे राधे। और कंस राजा बन गया, प्रजा के ऊपर अत्याचार ढाया, और अपनी प्रजा को खुश करने के लिए अपनी बहन की शादी करने लगा। वसुदेव जी से शादी जोड़ दी। जैसे ही वसुदेव की शादी जोड़ी, बरात लेकर के आए, कि बरात के समय क्या हुआ कि कंस झूठ के आंसू बहाने लगा, इसलिए कि प्रजा को लग सके कि मैं अच्छा हूं।
कि मैं अच्छा हूं। अब अच्छा लगने के लिए झूठ के आंसू बहाने लगा और झूठ के आंसू के चक्कर में वो विदाई के साथ कहने लगा कि मैं बहन के साथ गया और आज प्रजा के लोग जो कह रहे हैं इतना दुष्ट राजा हुआ है, बोलो हरे कृष्ण। ए देवियों आगे बैठे, ढंग से बैठो। महाराज जी कोई बात नहीं, आ जाएगी थान की, रास्ता बढ़ जाएगा। बैठे तो कथा चलिए, बैठने दो बस। आप बैठिए, विराज जी आ जाएगी थान की, कहीं ना कहीं कोई बात नहीं, कथा को डिस्टर्ब नहीं करते। क्या हुआ कि उस समय झूठ के आंसू बहाने लगा कि हाँ प्रजा के लोग मेरा सत्कार कर सके, इसलिए सत्कार के चक्कर में महाराज आज वो कहने लगा कि भाई मैं संसार के लोगों के दिल में फिर से मैं जगह बना लूं और मैं फिर से दोबारा राजा बन जाऊंगा। अब सब कहने लगे अरे अरे इतना अच्छा राजा, देखो तो रोता भी है, ये तो पिघलता भी, इसके दिल में दया भी है। जिसके दिल में दया नहीं दिया जो दया दिखा रहा है। और जैसे विदाई होने लगी, विदाई होने लगी, आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी से निकल गया, हे मूर्ख, इस बहन की खुशी में तो इतना मत हो रहा है, इतना प्रसन्न हो रहा है, इसी बहन का आत्मा गर्भ अस्यत्वम अष्टमो गर्भो हंतायां बहस्य उदा है। मूर्ख है उद, इसी बहन का आत्मा गर्भ तुझे जो है तेरा काल होगा। अच्छा काल होगा। और कंस क्रोधित हुआ, अपनी बहन को बालों से पकड़ लिया, खड़ग निकाल दिया, अरे मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे आज ही समाप्त कर दूंगा। आत्मा गर्भ हो गया तो मैं इसे आज ही समाप्त कर दूंगा। वसुदेव जी के राजन, तुम्हें सारी प्रजा देख रही है, तुम ऐसा मत करो, तुम राजा हो, स्त्री के ऊपर हाथ उठा लो, तुम अच्छे नहीं लगते। तुम्हें इनके बच्चों से डर है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें इनके बच्चे सारे के सारे मैं तुम्हारे पास सौंप दूंगा। हरे कृष्ण, तो चिंता मत करो। और कंस ने अपने सेवकों को कहा कि जाओ मेरे बहन और जीजा को जो है जेल में डाल दो। कारागार में जेल में डाल दिया गया और समय आने पर 6 बच्चे हुए। 6 बच्चों को राजा कंस ने मार दिया। 7वें गर्भ को भगवान के कहने पर परिवर्तित कर दिया। जो आज IVF वगैरह चली है टेक्नोलॉजियां, ये तो भागवत समय पहले हुई थी, ये पहले ये हो रही थी उस समय भागवत में। 7वें गर्भ को परिवर्तित कर करके रोहिणी मैया के गर्भ में परिवर्तित कर दिया देखो भगवान। और आज ये टेक्नोलॉजी, डॉक्टर हो रहे, साइंस हो रही है, आज हमें टेक्नोलॉजी लेके आए। एक कथा में कहती है, बोलो हरे कृष्ण, बोलो राधे राधे। और 7वें गर्भ परिवर्तित कर दिया, 8वें घर में भगवान आ गए। सब देवता प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आ जाओ, राजा कंस ने इस दुष्ट ने प्रजा के ऊपर बड़ा अत्याचार कर दिया है, ऐसा अत्याचार किया है। बोलो हरे कृष्ण। कहने लगे कि राजा दुष्ट ने अत्याचार किया है, हमें बचाओ, हमें बचाओ, कुछ करो, आ जाओ, आपका समय हो गया। और गर्भ में भगवान आ गए। घर में आए भगवान का सब देवताओं ने स्वागत किया। सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम सत्यसयो निहितम च सत्यये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। और सत्य सत्य कह करके देवताओं ने भगवान की स्तुति की। और समय आ गया, समय आया और भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, ये वही समय आ गया। बोलो हरे कृष्ण, बोलो राधे राधे, हरे कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। वही समय आ गया। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, और रात को सही 12 बजे मेरे भगवान प्रकट हो गए। बोलो हरे कृष्ण, बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम।
बीच में भगवान जन्म लेते हैं। आओ हम भी अब भगवान के उत्सव को मनाएंगे। जनरेटर नहीं आ चल रहा हमारा, चलाओ हमारे इतना टाइम बोलो हरे कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण देखो भी अब भगवान हम आपके बीच में आएंगे। किसी के भी हाथ में फूल हो तो किसी ने भी ऐसे ऊपर नहीं गिराना, है ना? क्या फायदा? वो भी आज प्रभु के रूप में आप सब उनको मान रहे हैं, कहीं जाकर के बच्चे के आंख में लग जाए। प्रभु आपके बीच में आएंगे, सभी आप आराम से भेंट देना जो आपने चढ़ाना है, और जो बधाई लेकर गए बधाई गाएंगे, जिसने बधाई वहाँ पर आकर के बधाई देना, ठीक है? बोलो हरे कृष्ण। खूब आनंद मनाना सभी है, जिसने नाचना है खूब नाचना। ये आज का दिन देखो भाई, ये परमात्मा के नाम की भक्ति है, ये कभी कभी मिलती है, आगे मिले ना मिले क्या पता है, आज का दिन अंतिम हो पता थोड़ी चलता है। तो भगवान के नाम की मस्ती हो जानी चाहिए। हाँ जी। ओ अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, शाम निकाले आज। बनकर पेट हिरणाकुश का वो फाड़े, कभी अवतार लेकर राम का रावण को संहारे, कभी श्री श्याम बन कर के पटक कर कंस को मारे। दसों गुरुओं का ले अवतार वही हर रूप थे धारे। धर्म का लोप होकर जब पाप में संसार होता है,
दुखी और दीन निर्बल का जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बंदी खाना जन्म लिए काना, वो द्वापर का जमाना पुराना। बंदी खाना जन्म लिए काना, वो द्वापर का जमाना पुराना। ताले लगाना, वो पहरे बैठाना, वो कंस का जुल्म ढाना। उस रात का दृश्य भयंकर था। उस कंस वाले
लाला ढोल के बजाई रे नंद लाला ढोल के बजाई रे नंद लाला ढोल के बजाई रे नंद लाला श्री लाला। भाई ये दो लोग बैठे हैं, ये जो लोग बैठे हैं, आपको खुशी नहीं है भगवान के नाम की है? जे कहीं हिंदी गाने लगे होते ना, डीजे लगे होते तो शायद आप सब नाच रहे होते। देखो गुरु महाराज जी आपके पास बैठे हैं, कम से कम गुरु की तो देख लो, गुरु जी खुद खड़े होकर पहले नाचने लगे। कम से देखो 110 साल की उम्र है, इनकी तो कर लो शर्म। नहीं तो छोटे गोडिया में पीड़ नहीं है, ऐसी जानी छोटी गोडिया में शाबाश, बोलो बोलो खड़े हो जाओ। बंसी जोर के बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर के बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर के बजाई रे नंद लाला। ओ भाई देखो बाबा जी नाच रहे, और मुड़ तो शर्म कर लो जो तुम बैठे हैं, हैं? उसी पीजीआई ने दवाई लगे भी ठीक नहीं होने। दीप जी सीधा ना करो आज, मेरे एक गल हो रैम हो गया चल तेरी बोलो पहले देवते हो तो पहले वो बंसी जोर के बजाई रे नंद लाला करो हाथ नंद लाला, बंसी जोर के बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर के बजाई रे नंद लाला। बंसी की आवाज मैंने पनघट पे सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने पनघट पे सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने पनघट पे सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने पनघट पे सुनी थी। ओ बनिया छोड़ के भगाई रे नंद लाला, बनिया छोड़ के भगाई रे नंद लाला, ओ बनिया छोड़ के भगाई रे नंद लाला, छोड़ के भगाई रे नंद लाला, ओ बंसी जोर के बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर के बजाई रे नंद लाला। उठाओ हाथ, क्या कहना है? कौन कौन चाहता है भगवान हमारे घर आए? कौन कौन चाहता है? ऐसे तो नहीं आएंगे, जानते हैं मौका पहुंची ना आवे, चक्को हाथ देगा ये जानते हैं कि भगवान हमारे घर आवे, चक्को करो जरा हाथ ऐसे बुलाओ भगवान को। मेरी गली विच आशामा राता हो जो जाना, मेरी गली विच आशामा राता हो जानिया, ओ एक बारी फेरा आशामा राता हो जो जानिया, ओ एक बारी फेरा आशामा राता हो जो जानिया। पलान विच मेरा बाशा
दी बरात भारी रासी कटरिया दी बरात देखो सोहणियो देखो सोहणियो अज आदी शगना वाली रात अज देखो सोहणियो आदी शगना वाली रात कौन कौन है जो परिवार में गया है देवियों और थक नहीं होते हैं तो ये देवियां बैठी हैं मैं कहा थोड़े सेक्सी होते थक गए 500 ना 500 की दूध खा के आए हो कितना ना आए हो बिकवारी वृंदावन जाना पै गया जटा होने आई बिक होते रह गया जिनको प्रसाद मिलेगा हो जाओ खड़े भूल गया परदा दीदार हो गया भूल गया परदा दीदार हो गया राधे राधे श्याम राधे श्री राम
आओ मिलजुल करके फिर खड़े हो जाइए, आरती उतारते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती। कहते ने जिदा डरवणिया होता ना दाना दाना चुकता है, ना आप खांदा ना दूजे ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿੰਦਾ, ना तो आप खांदा पुतला बन के घर जाता, ना वो पंछा ਨੂੰ चुगण ਦਿੰਦਾ। इसी तरह मूर्ख बंदा ਹੁੰਦਾ, ना आप सुनता ना दूजे ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਿੰਦਾ। बोलो हरे कृष्ण। ਤੇ ਨੰਗਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਤਾਂ ਲੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਦੇਰੀ ਸੀ, ਥਾਣੇ ਆਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਫੜ ਕੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਧਰੁਵ ਆ ਬਾਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਨੰਗਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਤ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਝੂਠਾ ਬਲੇਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੇ। ਬੋਲੋ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸੰਤ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਭਾਈ, ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਭੜਕਾਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਰ ਜਾਇਓ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਲਏ। ਆ ਕੰਨ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਪਾਂਡਵ ਤੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਮਾਮੇ ਭਾਏ ਤਾਏ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਗਨੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸਗਨੀ। ਇੱਕ ਮੰਥਰਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਨਾਲ, ਕਈ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਤਰਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੰਤਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਸੁਣੋ। ਤੇ ਨੰਗਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਸੰਤ ਥਾਣੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੁਟਿਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੰਤ ਮੁਕਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਨੰਗਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗਲੀ ਦਰਬਾਰ ਮੇਰਠ ਕੋਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਮੇਰਠ ਹੈ, ਮੇਰਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੰਗਲੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ 84 ਲੱਖ ਦੁਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨੰਗਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪੂਜਾ ਰੂਮ 'ਚ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਗਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਕੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ, ਫੋਟੋ ਥੋੜੀ ਨਾ ਬੋਲਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ 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 ਚਲੋ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਗਈ, ਆਪ ਵੀ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੁਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਨੰਗਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚੇਲੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਝੂਠ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਖੌਰ ਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਨਵਾਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਗਨੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਆ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸਤਾਏ ਤੀਨ ਵੰਸ਼ ਅੰਸ਼ ਅਵਤੰਸ ਮਿਟ ਗਏ, ਕਹੇ ਗਏ ਕਵੀ ਸੰਤ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਜਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਐਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇसी तरह कहते कोई संतां दा बाणा पा के घूमदा उस पूजन योग है। ये बाणा भावें राम जी ने पाया, पर ये पूजन योग ने, क्योंकि बाणा पाना कोई शौकी गल नहीं ना। तुसी पा के देखो प्यारियो, मैं तुहानू एक बेनती करदा कि तुसी दरबार नाल जुड़े रहना। संत मेरे वर्गियां ने कईयां ने आना, कईयां ने चले जाना, डेरा नहीं जाना, किते डेरा इत्थे ही रहना। साडे नाल बैर कमा लियो, लख कमा लियो, सानू माड़ा कह दियो, कह दियो, पर डेरे नाल जुड़ के रहियो। डेरा तुहाडा ही है, तुहाडे पिंड दा हैगा। ये भलान मजारा पसियाल, ये देखो भलान दियां संगतां इंदियां चंगियां। एक बारी मैं करनैल सिंह भरा जी नूं फोन किया, मैं कि शोभा यात्रा है, कहंदे आ गए, ट्राली भर के आ गए। कल आए नहीं, मैं फिर श्यामी फोन किया, अज फिर आ गए ट्राली भर के। देखो लोगों का प्यार है ना, लोग आंदे ने। ये सिर्फ तुहाडे भलान पिंड दे विच डेरा है, मजारे दे विच डेरा है, ये तां आंदे ने तुहाडे मुखों तुहाडी बोलबाणी खरी होगी, सारा इलाका तुहाडे कोल आके झुकूगा। पर दुनिया की परवाह नहीं मारनी। द्रौपदी नूं बड़ा कुछ कहा, वीरां नूं बड़ा कुछ कहा, प्रहलाद नूं बड़ा कुछ कहा, पर लोकां दी नहीं मारनी। लोग माड़ा कह देना, कहते ने साधु खाने का खर्चा हो जाता, पर पैरों का बड़ा पक्का होता है। इस करके सारे बोलो हरे कृष्णा। आओ एक भजन गा लेंदे। असा कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। असा कृष्ण कृष्ण असा राधे राधे कहना है, जब तक रहना है। असा राधे राधे जब तक रहना है। मेरे अंदर वे कृष्ण, मेरे बाहर वे कृष्ण, मेरे मेरे अंदर वे कृष्ण, मेरे बाहर वे कृष्ण, मेरे कृष्ण जिंदगी दा कहना है, कब तक रहना है। कृष्ण जिंदगी दा माड़ियां कमां ते दूर दूर भजना, माड़ियां कमां ते दूर दूर भजना। चुगली निंदिया नूं सदा लई त्यागना, चुगली निंदिया नूं सदा लई त्यागना। असा कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। असा कृष्ण कृष्ण कह दियो लोकी जो कुछ कहंदे, कह दियो लोकी जो कुछ कहंदे, रब दे प्यारे तां सब कुछ सहंदे, रब दे प्यारे तां सब कुछ सहंदे। असां राधे राधे कहना है, जब तक रहना है। असां राधे राधे
कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है, असा कृष्ण कृष्ण हर श्वास में हो सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, तेरी सेवा करते करते बीते सांझ सवेरा, ऐसा बना दो श्यामा जीवन मेरा। तेरी सेवा करते हर श्वास में हो सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर श्वास सिमरन ले जाओ प्रसाद जिन जाना ले जाओ। उस भगवान ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਯੂਥ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਈਓ। ਔਰ 2300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰਦਾ, 40 ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ 40 ਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਸਰੂਪਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਭੰਡਾਰਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਰੇ